हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1 को। अब भाई इस एक्सरसाइज के अंदर ना बिल्कुल इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ध्यान से आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, तो सारे क्वेश्चन माइंड के अंदर ऐसे सेट हो जाएंगे कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे रखा हो आप चुटकियों में सोल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या दे रखा है। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। यहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें हमें क्या लिखना है बच्चों, पेयर ऑफ इंटीजर लिखने हैं। पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब आपको दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं फर्स्ट वाले केस में कि उनका सम -7 आ जाए, दूसरे वाले केस में उनका डिफरेंस -10 आ जाए, और थर्ड वाले केस में उनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सम कितना होना चाहिए, -7। नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपने दोनों नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं आप। मान लो मैं यहां पे एक ले लेता हूं -3 और इसमें ऐड कर देता हूं -4 को। तो -3 और -4 दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 7, और नेगेटिव साइन के दोनों इंटीजर हैं तो -7 आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही आप और कोई भी ले सकते हो, यहां पे -2 और -5 भी ले सकते हो। तो -2 और -5 को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ गया, -7 आ गया। आप यहां पे ऐसे भी ले सकते हो, -7 में 0 ऐड कर लो तो यहां पे क्या आ गया मेरा, ये भी -7 आ गया। तो ऐसे हम कोई भी इंटीजर लेके अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है कि जो यहां पे दीपक सर ने या दीपक भैया ने बता दिया वही हमें याद रखना है। आप अपने पास से लेके भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर बात है। सेकंड वाले पार्ट पे चलें। चलो भाई, सेकंड वाले पार्ट में क्या कहा है, डिफरेंस इज -10। दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। तो यहां पे देख लो बी वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे। एक नंबर अगर मैं -2 ले लेता हूं और दूसरा नंबर मैं अगर 8 ले लेता हूं, क्या ले लिया बच्चों, एक -2 ले लिया और बड़ा नंबर मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे देखो -2 में से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, -2 -8। -8 और -2 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, -10 आ गया। हमने दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस लिया था तो डिफरेंस से हमारा आंसर क्या आ गया, -10। ऐसे ही आप और कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं -3 और 7। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं यहां पे बच्चों। तो -3 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, घटाता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो -7, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, -10। ये भी आंसर आ गया। था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब सी पार्ट पे चल पड़ते हैं बच्चों। सी में क्या कहा है, सम इज 0। अगर हम ऐसे दो इंटीजर लें कि जिनका सम 0 आए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक इंटीजर जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना उसका उल्टा हमें दूसरा ले लेना है। एक पॉजिटिव लेंगे तो एक नेगेटिव ले लेंगे, कोई भी ले लो। जैसे मान लो यहां पे सी पार्ट के अंदर हमने क्या कर लिया, 2 ले लिया, दूसरा ले लेंगे -2। इन दोनों को ऐड करो बच्चों तो 2 + -2, तो यहां पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से 2 गया, 0 आ गया। ऐसे ही मान लो मैं एक 7 ले लेता हूं, दूसरा -7 ले लेता हूं, इनको ऐड कर लेता हूं, 7 + -7, तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पे ये हमारे पास क्या हो गए, पेयर ऑफ इंटीजर। ये देख लो हमने यहां पे सर्कल कर लिए। इधर आ जाओ, ये हमारे हो गए, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। सारे चैप्टर्स को बिल्कुल हलवा बना के इजीली समझेंगे। क्लास 8th 9th 10th 11th 12th भी हम बिल्कुल हलवा बना के समझेंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, या पिछले सालों के क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे आपको करवा दूंगा। बस अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करते रहिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ध्यान देना क्या है, फर्स्ट पार्ट,
राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहां पे क्या कहा है, हमें पेयर ऑफ इंटीजर लिखने हैं बच्चों, दोनों हमारे पेयर ऑफ इंटीजर नेगेटिव लेने हैं, लिखा है ना, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमें दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं और दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारा 8 आना चाहिए। तो देख लो भाई यहां पे ए पार्ट के अंदर सबसे पहले मान लिया मैंने क्या ले लिया, माइनस का 2 ले लिया, और यहां पे मैंने क्या ले लिया, माइनस का 10 ले लिया। एक माइनस का 2 ले लिया, एक माइनस का 10 ले लिया, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। अब इनका डिफरेंस जो है वो प्लस का 8 आना चाहिए। तो यहां पे देखो -2 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों -10 को, तो देखो क्या आएगा यहां पे हमारे पास, ये माइनस का 2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। तो यहां पे ये प्लस का 10, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 में से 2 गया 8 आ गया। था ना बिल्कुल इजी। और भी यहां पे पेयर ऑफ इंटीजर ले सकते हैं, एक मान लो मैं -3 ले लूं, एक -11 ले लूं। तो देखो यहां पे भी -3 में से अगर मैं -11 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस 11 में से 3 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। बड़ा जो इंटीजर होगा उसी का साइन हमारे पास आएगा। तो यहां पे प्लस का था बड़ा इंटीजर तो प्लस का आ गया। समझ में आ गया पहला पार्ट, क्लियर है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। हमें यहां पे बच्चों एक तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, जिनका अगर हम योग करते हैं, टोटल सम करते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए बच्चों, -5 आना चाहिए। तो देख लो भाई यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यहां पे क्या करेंगे, एक मान लो हम यहां पे -7 ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक -7 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव। इन दोनों का योग जो है, टोटल जो है, सम जो है वो -5 आना चाहिए। हमें देखो ध्यान से बच्चों यहां पे -5, तो इसीलिए बड़ा इंटीजर नेगेटिव लेंगे और छोटा इंटीजर पॉजिटिव लेंगे। अब इनका सम कर लो, -7 में ऐड कर दिया हमने 2 को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 7 में से 2 गया 5, और बड़ी वैल्यू क्या आएगी, जो भी बड़ा यहां पे इंटीजर का साइन होगा, तो यहां पे क्या है, -7 बड़ा है, तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर बात है। ऐसे ही कोई और भी ले सकते हैं, मान लो मैं यहां पे ले लूं -10 और +5, ये भी इंटीजर का पेयर बन गया। तो यहां पे देखो इनका सम करो, -10 + 5, तो 10 में से 5 गया बच्चों 5, और बड़ा नंबर कौन सा है 10, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। कोई और भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैं यहां पे ले लूं -16, और यहां पे मुझे और क्या लेना पड़ेगा, +11 लेना पड़ेगा, क्योंकि 16 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस है ना। तो यहां पे देख लो -16 में ऐड कर लूं मैं 11 को, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो आप कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर लेके यहां पे क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई, सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या कहा है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। हमें यहां पे क्या करना है, एक नेगेटिव नंबर लेना है, दूसरा पॉजिटिव नंबर लेना है, और दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, -3 आना चाहिए। तो देख लो यहां पे क्या करेंगे, हम एक ले लेते हैं, हम यहां पे मान लो -2 और एक ले लिया 1। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं बच्चों क्या आएगा, -2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे, -2 माइनस अंदर जाएगा तो -1, -2 और -1 दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, आ गया -3। क्लियर है। माइंड में अगर क्वेश्चन ना आए तो क्या करो, सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे, यहां पे एक -3 ले लेते, एक 0 ले लेते हैं, ये पेयर भी बना सकते हैं। अब इनका डिफरेंस देख लो, -3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। यही तो चाहिए था हमें। तो इस प्रकार से हम अपने पास से भी बना के पेयर ऑफ इंटीजर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो क्या है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order?
क्या कहा है यहां पे, ध्यान से सुनो। एक वही क्विज कंपटीशन होता है स्कूल के अंदर, जिसमें एक टीम ए बन जाती है, एक टीम बी बन जाती है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बच्चों से। अगर कोई गलत जवाब देता है तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। अगर ठीक मार्क्स देता है तो उसको नंबर पॉजिटिव मिलते हैं। तो ऐसे ही यहां पे क्या हुआ भाई, 3 राउंड हुए क्विज के। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, राउंड 1। उसमें हमारे पास कौन कौन सी टीम है, टीम ए है और दूसरी टीम क्या है बच्चों, टीम बी है। पहले राउंड के अंदर हमारे पास जो टीम ए ने स्कोर किया, कितना किया, -40, लिख दिए भाई इसके मार्क्स। टीम बी ने पहले राउंड में कितना स्कोर किया, 10 मार्क्स। फिर हमारा कौन सा राउंड आ गया प्यारे बच्चों, सेकंड राउंड। राउंड सेकंड स्टार्ट हो गया। सेकंड राउंड में हमारी टीम ए ने कितना स्कोर किया, 10 मार्क्स। टीम बी ने कितना स्कोर किया, 0 मार्क्स। फिर ऐसे ही हमारा राउंड 3 आ गया। तो राउंड 3 के अंदर टीम ए ने कितना स्कोर किया बच्चों, 0 मार्क्स। और टीम बी ने कितना स्कोर किया, -40, मतलब सारे ही गलत जवाब दे दिए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन मार्क्स का टोटल करना पड़ेगा। तो यहां पे देख लो, यहां पे टोटल मार्क्स, टोटल करेंगे यहां पे, ध्यान से देखना, -40 प्लस का 10, माइनस के 40 में से 10 गया तो बच्चों क्या आ जाएगा, 30। बड़ा इंटीजर क्या है, नेगेटिव, तो -30 आ गया। ऐसे ही इनको ऐड करो, 40 में से 10 गया हमारा क्या आ गया, 30, और बड़ा इंटीजर क्या है, नेगेटिव, तो -30 आ गया। अब दोनों टीम का स्कोर क्या है, टीम ए का भी -30, टीम बी का भी -30, तो कोई भी विनर नहीं हुआ यहां पे तो। ठीक है, तो दोनों टीम के बीच में क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, बोथ टीम टोटल आर इक्वल, बोथ टीम स्कोर आर इक्वल, ऐसे लिख देंगे। अब दूसरी बात क्या कही है उसने, क्या हम इंटीजर्स को बच्चों किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर मतलब आगे पीछे करके। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं इसको 10 प्लस में 0 और प्लस में -40 ऐसे करके ऐड कर लूं तो आंसर क्या आएगा, -30 आएगा। अगर मैं इसको ऐसे करके ऐड करूं, -40 प्लस 0 प्लस 10, तब भी आंसर -30 आएगा। अगर मैं 0 को आगे लिख दूं, 0 प्लस 10 -40 ऐसे ऐड करूं, तब भी आंसर -30 आएगा। तो कैसे भी आगे पीछे करके हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, आंसर पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे क्या हो गया, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो यहां पे लास्ट में क्या लिख देंगे, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ये हमें करना था। आ गया क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखना। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें यहां पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जिनको हमें फिल करना है, जिससे हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, सत्य हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ध्यान दो बच्चों, इधर एक इक्वेशन है, इधर एक इक्वेशन है, बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। इसका मतलब हमें इस वाली स्टेटमेंट को और इसको इक्वल बनाना है, बराबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। इधर इंटीजर क्या है, -5, इधर इंटीजर क्या है, -8, और इधर की तरफ क्या है, -8। तो कौन सा मिसिंग है, -5 मिसिंग है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, हम क्या फिल कर देंगे, -5 फिल कर देंगे, हो गया बराबर काम। जो इंटीजर इस तरफ थे वही इंटीजर हमने इस तरफ बना दिए। अब इनको सोल्व आउट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो हमेशा इक्वल आएंगे। बिल्कुल इजी था। आगे चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, -53 प्लस में क्या नंबर ऐड करे कि हमारा आंसर -53 ही रहे। समझ में आया, फिर माइनस के 53 में क्या ऐड किया जाए कि हमारा आंसर -53 ही रहे। तो भाई हम क्या करेंगे, यहां पे 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 के ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे इंटीजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो -53 में 0 ऐड किया तो क्या आएगा बच्चों, -53 ही आएगा। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट ट्रू। आगे आ जाओ। 17 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए।
अब भाई आंसर 0 लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक इंटीजर जो हमारे पास होता है पॉजिटिव, वही हमारे पास नेगेटिव इंटीजर भी होना चाहिए, तब दोनों को ऐड करें तभी 0 आता है। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव 17 है, प्लस का 17 है, तो हमें यहां पे बच्चों माइनस का 17 ऐड करना पड़ेगा, तभी आंसर 0 आ जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले पे चलो, यहां पे ध्यान से देखो क्या क्या इंटीजर है, प्लस का 13 है, माइनस का 12 है, इसमें क्या ऐड करें कि इसके इक्वल हो जाए। अब ध्यान से देखो 13 इधर भी है, इधर भी है, माइनस का 12 इधर भी है, इधर भी है, माइनस का 7 राइट हैंड साइड पे है बट लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो हम इसको उठा के यहां रख देते हैं, माइनस का 7, हो गया काम, हो गई इक्वल इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट वाले पे चलते हैं। यहां ध्यान से देखो -4 इधर है, -4 भी इधर है, प्लस का 15 इधर है, इधर भी है, यहां पे -3 है, इधर -3 नहीं है, तो हम यहां पे ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। ये हो गया हमारा सेटिस्फाई इक्वेशन। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन, रट्टा नहीं मारना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, बिल्कुल हलवा लगे या नहीं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। भाई गले में पानी आ गया था, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू स्टूडेंट्स।